एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ टॉप ऑर्डर का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना खेल। साइम अयूब स्लिप में कैच देकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद हारिस से छक्का लगाने की कोशिश में आउट। फखर जमान अक्षर पटेल की गेंद पर ऊंचा शॉट खेलते हुए विकेट गंवा बैठे। कप्तान सलमान आगा की भी मुश्किलात का शिकार टीम को संभाला देने के बजाय ड्रेसिंग रूम वापसी। हसन नवाज और मोहम्मद नवाज भी आए और गए। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर आउट। मुल्क भर में क्रिकेट का बुखार उरूज पर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रिवायती हरीफों के खिलाफ मैच बड़ी स्क्रीन्स लगाकर देखने का इंतजाम। शायकीन शाहीनों की मायूस कुन बैटिंग पर अफसरदा। सबसे पहले तो मैं बाबर आजम के हवाले से कहूँगा कि वो सीनियर प्लेयर था, उसके साथ इनको जाना चाहिए था। टीम में बाबर को होना चाहिए था क्योंकि कॉम्बिनेशन सीनियर प्लस जूनियर से बनता है। तो दुनिया कायम है, हम अभी भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब क्या कह सकते हैं, हम जरिए बात है, दिल में वही गाना बिठा के बैठे हुए, तुम जीतो या हारो मैं तुमसे प्यार। खेल के खिलवाड़ के भारतीय हरबे नाकाम। शायकीन से भरा दुबई क्रिकेट स्टेडियम। बायकॉट मुहिम चलाने वाले इंडियन मीडिया का मुंह चढ़ाता रहा। पाकिस्तानी ही नहीं, भारतीय क्रिकेट शायकीन भी स्टेडियम में खिंचे चले आए। रिवायती हरीफ टीम्स के दरमियान टॉस के वक्त भी तनाव। पाक भारत कप्तान हाथ मिलाए बगैर ग्राउंड से रवाना। पाकिस्तान की हिंदू और सिख बिरादरी भी कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो। पन्नू आकिल में पूजा पाठ। ननकाना के गुरुद्वारा जन्म स्थान में सरदारों ने मन्नतें मान ली। हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए जी, करेक्ट। क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर आवर क्रिएटिविटी इज बॉर्न फ्रॉम फ्रीडम। सो आई विश दैट फॉर एवरीवन। भारतीय अदाकार भी पाक भारत क्रिकेट के हामी। सुष्मिता सेन ने खेल और फन को सरहदों की कैद से आजाद करार दे दिया। खेल को खेल ही रहने दे, सोनू सूद की राय। जायद खान ने खेलों के जरिए ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज दे दी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर पाबंदी। मैदान में कोई चीज फेंकने और ग्राउंड में दाखिल होने पर 3 माह कैद और 23 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। ग्राउंड में लाइटर, लेजर लाइट, छतरी, बड़े कैमरे और नोकदार चीजें लाना भी ममनू करार दिया गया। पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तानें। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी ने मोटरवे का रुख कर लिया। M5 सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों को मुतबादिल रूट्स पर मोड़ा जाने लगा। बहावलनगर में भी हर तरफ तबाही। कोई मोटरसाइकिल बचाने की कोशिश तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली को कश्ती पर लाद कर महफूज मकामात की तलाश में सरगर्म। रहीम यार खान में बड़ा इलाका भी पानी में डूब गया। मंडी बहाउद्दीन में भी सूरत हाल अबतर। 20 सरकारी स्कूल समेत दर्जनों इमारतें सैलाब की जद में आ गईं। 70 देहात में पानी दाखिल होने से हजारों मकीन घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब सूबाई वज़रा समेत मुतासिरीन की मदद में पेश। रेस्क्यू समेत इमदादी कामों की निगरानी। कई मकामात पर रिलीफ कैंपों का दौरा करके मुतासिरीन की मुश्किलात का जायजा लिया। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को कि रिलीफ के कामों में दुनिया कंट्रीब्यूट करे, इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज जो माहौल खराब हुआ है उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। वज़ीर आला सिंध का वफाक से अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की जल्द अपील करने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने टोरी बंद और के बंद गुड्डू बैराज के मकामात कमजोर करार दे दिए। सखर के नवाही इलाकों का दौरा। मुतासरीन के कैंप्स में जाकर मुश्किलात का जायजा लिया। सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे, सखर बैराज पर दरमियाने और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।
कच्चे के इलाकों से मजीद 5,269 अफराद की मुंतकिली। नकल मकानी करने वालों की तादाद 1,63,000 से बढ़ गई। रिलीफ कैंपों में 469 अफराद मुकीम हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तफसीलात जारी कर दी। कश्मीर में सैकड़ों गांव पानी की नजर हो गए। सेहवन में सैलाबी रेले से कच्ची की कई बस्तियां जेरे आब आ गईं। मकीनों की महफूज मकाम पर नकल मकानी। सक्खर के कच्चे में सैलाबी रेले ने 30% से जायद गांव डुबो दिए। जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। 75,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बोडकी में कच्चे के मुतादिद गांव डूब गए। मकीन माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए। दादू के कच्चे में सैलाबी पानी से मुतादिद देहात मुतासिर। 100 से जायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से 500 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। वफाकी हुकूमत का तामीर नौ के लिए अपने वसाइल पर भरोसा करने का मंसूबा। पहले भी सैलाब के लिए इमदाद कर्ज की सूरत में मिली। बेहतर है अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। किसानों के नुकसानात का इजाला करने की यकीन दहानी। वजीर खजाना का सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली। सूबों के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पानी उतर रहा है, नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। J-10C, JF-17 और J-20 स्टील्थ फाइटर तैयारों की तैयारी और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान चीनी साख्ता तैयारों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दे दी। सदर मुमलिकत के एजाज में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अशाइया। बिलावल और आसिफा भुट्टो भी शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो चीन पहुंच गईं। शंघाई एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने खुशामदीद कहा। तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में तेजी। 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी से 10 बरसों के दौरान 10% ज़खायर का इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा। तुर्की के साथ 40% ऑफशोर ब्लॉक्स पर मुआहदा भी। गेम चेंजर होने का इम्कान। मौजूदा हुकूमत के पहले 16 माह में कर्जों में 13,078 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गई। मुआशी थिंक टैंक ने सैलाब के बाइस शरह सूद में कमी की सिफारिश कर दी। पहले मरहले में पॉलिसी रेट 11 से कम करके 9% और दूसरे मरहले में 6% करने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में टिकटॉक लाइव चैट पर पाबंदी की करारदाद जमा। बराह रास्त चैट के जरिए फहाशी को फरोग दिया जा रहा है। नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जाए। अपोजिशन रुकन की करारदाद का मतन। महकमा मौसमियात ने 16 से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। सिंध में मौसम खुश्क, जबकि बलोचिस्तान और साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई कर दी। कतर पर इजरायली जवाहरियत के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का इजलास आज दोहा में होगा। वजीर खारजा इसहाक डार कतर पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ हंगामी अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कल दोहा जाएंगे। सदर ट्रंप कतर पर इसराइली हमले से नाखुश। तमाम यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े के खात्मे के ख्वाहिशमंद। वजीर खारजा मार्को रूबियो का कतर पर हमले के असरात से मुताल्लिक इसराइली वजीर आज़म से बात करने का ऐलान। इजरायली फौज का गजा सिटी में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। एक और रिहायशी इमारत को मलबे का ढेर बना दिया। फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। भूख ने भी मजीद 7 फ़लस्तीनियों की जान ले ली।
ग्लोबल फ्लोटिला का इसराइली मुहासरा तोड़कर गजा वालों तक पहुंचने का मिशन। 3 कश्तियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला ट्यूनिस रवाना हो गया। मजीद कश्तियों की रवानगी का भी इम्कान। कारवां इंतजामिया का ट्यूनिस की बंदरगाह पर एक कश्ती को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। लीबिया के शहर मसरात में ट्रक को खींचने का मुकाबला अब्दुर्रहमान मूसा ने जीत लिया। 4000 लीबियन दिनार इनाम के हकदार करार। और बनाओ सिंघार, रोमांस का तड़का और पंजाब के खूबसूरत रंग। गुलकारा आयमा बेग का नया वीडियो गाना सुन मेरे माहिया रिलीज होते ही मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गया।